नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीसीसी स्टडी पे। हमारा नाम है ऋतिक रोशन और हम हैं आज आपके सामने लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आज सौर मंडल के बारे में। ये जो सौर मंडल है, ये जो आपको दिख रहा है सौर मंडल क्या होता है और इसके बारे में कुछ रोचक सी तथ्य हैं जो आज हम लोग जानेंगे। आज सौर मंडल के बारे में जानने से पहले आज हम लोग को जानना है कि ये जो सौर मंडल है वो कहते हैं किसको है, साथ ही साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आज हम के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सौरमंडल होता क्या है, कि सौरमंडल किसे कहते हैं हम। तो सौरमंडल जो क्या है, सौरमंडल हम कहते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जो आकाशीय पिंडे हैं। आकाशीय पिंड का मतलब होता है कि आसमान के अंदर, आसमान के में जो घूमने वाली जो पिंडे होती है, जो वस्तु होती है जो कि आसमान में घूम रही होती है निर्वात में, उसको हम आकाशीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ सौरमंडल का डेफिनेशन दिया जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो आपका आकाशीय पिंड होता है, इस आकाशीय पिंड को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम ग्रह कहते हैं। और इन सभी ग्रहों के समूह को, साथ ही साथ इस ग्रह के अलावा सूर्य के चक्कर लगाने वाले और जो दूसरे आकाशीय पिंड है, जैसे आपका उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ये सभी हो गए, इन सभी को ग्रुप में शामिल करके हम एक सौर परिवार यानी कि एक सौर मंडल कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे सौर मंडल के उन 8 ग्रहों के बारे में, जो 8 ग्रह जो है दिन रात सुबह शाम दोपहर हमेशा इस सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर, अभी जैसा कि हमने बताया कि सूर्य के चारों ओर जो है 8 ग्रह हैं, इसके साथ साथ और अन्य वस्तुएं, अन्य आकाश पिंड जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो आखिर ग्रह जो है हम इसी को क्यों कह रहे हैं, कुल 8 ही ग्रह क्यों है, जबकि असंख्य ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो कि आकाश में सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इस 8 आकाशीय पिंड को ही ग्रह की उपाधि क्यों दी गई, ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि पिछला वीडियो में जो है हमने ये शर्त बताए हैं कि ग्रह होने के लिए कुछ कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं उन पे कुछ शर्त अप्लाई होने चाहिए। वो शर्त अगर अप्लाई होता है तभी उसको ग्रह के श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका ग्रह है, उस पहले ग्रह का नाम है आपका बुध ग्रह। ये बुध ग्रह जो है वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उस ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह जिसे कहा जाता है वो ग्रह हमारा बुध है। बुध ग्रह जो है वो क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही साथ ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का मतलब ये जो आपको सन दिख रहा है, सन के पास में जो ये जो सबसे पहले पहली कक्षा में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ जो ग्रह दिख रहा है आपको, यही वो ग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं, बुध ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बुध ग्रह। और साथ ही साथ ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। दूसरा ग्रह जो आता है, दूसरे ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दूसरा, शुक्र ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में बुध के बाद दूसरा जो ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस ग्रह का नाम है शुक्र। और शुक्र की खासियत क्या है, तो शुक्र जो है हमारे पूरे 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह जिसे कहा जाता है वो है हमारा शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ इसके पास ये जो आपका शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका आकार जो है, ठीक है, वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, साथ ही साथ इस शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान जो है इस शुक्र ग्रह का, इसका द्रव्यमान भी लगभग पृथ्वी के क्या है, बराबर है। इसी कारण से इस शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के साथ साथ पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। इसके साथ इसको और भी उपाधि दिया गया है। जैसे हम पृथ्वीवासी जो है इस शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा बोलते हैं। भोर का तारा का मतलब क्या, सुबह का तारा। सुबह का तारा का मतलब जैसे सुबह जो है या फिर शाम में जो है वो सबसे पहले जो दिखाई देने वाला जो तारा है, जो कि होता वास्तविक में ग्रह है लेकिन बहुत ज्यादा दूर से, ये चूंकि ये बहुत ज्यादा दूर स्थित है,
इसके कारण से हमें ये बहुत ही एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखता है, जिसके कारण से हम इसे उस वक्त तारा कह देते हैं। ठीक है, इसी के कारण से इसको, चूंकि ये सुबह और शाम दोनों हमें दिख जाता है, इसी के कारण से इसको हम भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। अगला जो ग्रह है आपका, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ग्रहों में अगर बात करें तो हमारे ग्रह में जितने भी ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, तथा हमारे सौर मंडल में सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है वो कौन सा है आपका, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में 5वें स्थान पर है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें दो गैस है जिसका नाम है मीथेन और अमोनिया। इन दोनों की क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा है हमारे बृहस्पति ग्रह में। उसके बाद जो आपका जो अगला ग्रह है, बृहस्पति के बाद जो अगला ग्रह है वो ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो क्या है, शनि ग्रह छठा ग्रह है, यानी सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह था वो कौन सा था, बुध था। बुध के बाद आपका था शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद जो अगला ग्रह था उस ग्रह का नाम था पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद जो था वो क्या था आपका मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद जो आपका छठा ग्रह है उस छठे ग्रह का नाम कौन सा है, शनि ग्रह। अब ये शनि ग्रह की खासियत क्या है, तो शनि ग्रह जो है वो हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, और इस बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है उस ग्रह का नाम क्या है, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही साथ इसके चारों ओर जो है ना एक रिंग बना हुआ होता है, रिंग बोले तो बलय बना हुआ होता है। ये बलय क्या होता है, तो ये बलय होता है आकाश में घूमने वाले और अन्य आकाशीय पिंड जो कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण इसके चारों ओर क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और इसी के कारण से शनि ग्रह के चारों ओर ये बलय दिखता है। उसके बाद अगला जो ग्रह है उस ग्रह का नाम है अरुण। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि ये हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। बहुत ज्यादा ठंडा होने का मतलब हमारे सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह था वो ग्रह कौन सा था, शुक्र ग्रह। और जो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो क्या है आपका, अरुण ग्रह। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से जो दूसरे नंबर पर था वो क्या हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह, और लास्ट से जो दूसरे नंबर पे है वो क्या हो जाएगा आपका सबसे ठंडा ग्रह, जिसका नाम क्या है, अरुण है। साथ ही साथ ये हमारे सौर मंडल का 7वां नंबर पर स्थित ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला जो है आपका ग्रह जो लास्ट है हमारे सौर परिवार का सबसे लास्ट सदस्य जो है वो कौन है आपका, वरुण है। ये हमारे सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो भी लगभग किसके बराबर होता है, अरुण के बराबर ही होता है। अरुण और वरुण को एक दूसरे का भाई कहा जाता है, जैसे पृथ्वी और शुक्र को एक दूसरे का भाई कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह अरुण और 8वां ग्रह जो वरुण है, उन दोनों को क्या कहा जाता है, भाई कहा जाता है। ये 8 ग्रह थे हमारे सौर मंडल के। ठीक है, साथ ही साथ 2006 ईस्वी से पहले जो है एक और ग्रह भी था जिसका नाम प्लूटो था, लेकिन 2006 ईस्वी के बाद जो है उसको क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ग्रह होने के जो रूल थे, जो शर्त थे, उस शर्तों का पालन जो है उस प्लूटो के द्वारा, यानी हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के द्वारा, जो 2006 से पहले था उसके द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसी के कारण से उस प्लूटो को, यानी कि हमारे 9वें ग्रह को, ग्रह की उपाधि उससे क्या कर ली गई, छीन ली गई। ठीक है, कब छीना गया, 2006 ईस्वी में। आप ये उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।